नमस्कार। द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की हरियाली के एक तरह के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की, मतलब यूपी फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक कहानी है। जी बिल्कुल, एक कहानी जो हमें बताती है कि जमीन पर असल में क्या बदल रहा है। तो चलिए इसी में गोता लगाते हैं और कहानी के सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। प्रदेश की कुल हरियाली मतलब ग्रीन कवर वो कितना है? तो जो हेडलाइन नंबर है वो है 9.96%। 9.96%, यानी लगभग 10%। जी, उत्तर प्रदेश का लगभग 10% हिस्सा ग्रीन कवर के नीचे है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। मैंने देखा कि ये पूरा का पूरा जंगल नहीं है। सही पकड़ा आपने। एक बड़ा डोनट चार्ट है जो इसे दो हिस्सों में बांटता है। इसमें से जो बड़ा हिस्सा है 6.24%, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर। ये वो इलाका है जिसे सरकार आधिकारिक तौर पर जंगल मानती है। अच्छा। और जो दूसरा उससे छोटा हिस्सा है 3.72%, वो है ट्री कवर। ट्री कवर मतलब वो पेड़ जो जंगलों के बाहर हैं, जैसे सड़कों के किनारे या खेतों पर। बिल्कुल वही, सड़कों के किनारे, खेतों की मेड़ पर या फिर शहरों के पार्कों में। अगर इसे एरिया में देखें, क्षेत्रफल में, तो फॉरेस्ट कवर है करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर। जी, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। और ट्री कवर है लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर। 15,000 वर्ग किलोमीटर, ये अंदाजा लगाने के लिए कितना बड़ा इलाका होगा? आप ऐसे समझिए कि ये लगभग पूरे दिल्ली शहर से 10 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है। अच्छा, तो ये काफी बड़ा क्षेत्र है। हाँ, है तो बड़ा, लेकिन अगर प्रदेश के कुल साइज के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 6% ही होता है। और यहाँ जो सबसे मुझे लगता है पॉजिटिव बात है, वो है वृद्धि का आंकड़ा। जी, 2021 की तुलना में कुल हरियाली 559 वर्ग किलोमीटर बढ़ी है। लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, अगली स्लाइड इसी की तुलना करती है। फॉरेस्ट कवर यानी जो हमारे असली जंगल है, जी, उनमें वृद्धि हुई है 118 वर्ग किलोमीटर की। लेकिन ट्री कवर यानी जंगल के बाहर के पेड़ों में वृद्धि हुई है 440 वर्ग किलोमीटर की। 440? ये तो लगभग 4 गुना ज्यादा है। जी, लगभग 4 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जंगल के बाहर पेड़ लगाने में ज्यादा सफल हो रहे हैं, बजाय अपने असली जंगलों को बढ़ाने के। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये आंकड़ा यही दिखाता है कि जो वृक्षारोपण अभियान है या एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी योजनाएं हैं वो असर दिखा रहे हैं। मतलब किसान खेतों में पेड़ लगा रहे हैं, हाईवे के किनारे पेड़ लग रहे हैं। जी, ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है, पर ये इस बात पर सोचने को भी मजबूर करता है कि हमारे जो घने पुराने जंगल हैं उनकी सेहत कैसी है। सही बात है। तो कुल हरियाली बड़ी है, पर ज्यादातर जंगल के बाहर। अब सवाल ये है कि ये जो 6.24% जंगल हैं, ये किस तरह के हैं? मतलब क्या ये बहुत घने हैं? इसका जवाब हमें मिलता है वनों के घनत्व यानी डेंसिटी क्लासिफिकेशन से। रिपोर्ट वनों को 3 हिस्सों में बांटती है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 3.5% खुले वनों का है, ओपन फॉरेस्ट। खुले वन मतलब? ये वो जंगल हैं जहां पेड़ों की छांव जमीन के सिर्फ 10 से 40% हिस्से को ही ढकती है, मतलब बहुत घने नहीं होते। अच्छा, तो ज्यादातर जंगल बहुत घने नहीं हैं, और बाकी 2 हिस्से? उसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, जो करीब 1.66% है। ठीक है। और सबसे कम है अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो सिर्फ 1.12% है। ये वो जंगल हैं जहां सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। तो कुल मिलाकर यूपी के ज्यादातर जंगल या तो खुले हैं या मध्यम दर्जे के। जी, इसी में एक बहुत ही अनोखा फैक्ट दिया गया है कन्नौज के बारे में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लिखा है कि कन्नौज में मध्यम सघन और अत्यंत सघन वन बिल्कुल नहीं पाए जाते। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। इसका मतलब है कि कन्नौज में जो भी थोड़ा बहुत वन क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ खुले वनों के रूप में है। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें किसी जगह की पूरी ज्योग्राफी और वहां हुए लैंड यूज चेंजेस की कहानी बता जाती हैं। सही है। तो हमने देख लिया कि प्रदेश में ज्यादातर जंगल खुले टाइप के हैं,
लेकिन ये जंगल प्रदेश में हर जगह बराबर तो नहीं फैले होंगे। बिल्कुल नहीं। तो अब देखते हैं कि वो कौन से जिले हैं जो इस हरियाली का ताज पहने हुए हैं। जी, अब आते हैं इस कहानी के चैंपियंस पर। अगर हम क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज बात करें, हाँ, तो एक जिला बाकियों से बहुत बहुत आगे है। कौन सा है वो? सोनभद्र। सोनभद्र। जी, यहाँ 2407 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला है। दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है, करीब 1234 वर्ग किलोमीटर के साथ, और तीसरे पर मिर्जापुर। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी दी है, सोखेमी। सोखेमी, सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर। जी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, जिले का कितना प्रतिशत हिस्सा जंगल है? तो इसमें रैंकिंग बदल जाती है। पहला स्थान नहीं बदलता। अच्छा, सोनभद्र यहाँ भी 34.87% के साथ टॉप पर है, यानी सोनभद्र का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जंगल है। ये तो कमाल की बात है ना? लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान बदल गया है। दूसरे पर खीरी की जगह चंदौली आ गया है 21.60% के साथ। जी। और तीसरे पर चित्रकूट। ये वो डिटेल है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। सही बात है। क्षेत्रफल में दूसरा खीरी, प्रतिशत में दूसरा चंदौली। यही इस रिपोर्ट का मजा है। आंकड़े हमें सतह के नीचे देखने पर मजबूर करते हैं। सोनभद्र तो हर तरह से प्रदेश का फॉरेस्ट कैपिटल है, लेकिन चंदौली का प्रदर्शन भी शानदार है। तो ये तो हो गए हमारे ग्रीन जायंट्स, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। वो कौन से जिले हैं जहां हरियाली की सबसे ज्यादा कमी है? हाँ, अब कहानी के दूसरे छोर पर चलते हैं। अगर हम सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे नीचे है भदोही। भदोही, संत रविदास नगर। जी, यहाँ सिर्फ 5.22 वर्ग किलोमीटर जंगल है। इसके बाद मऊ और मैनपुरी का नंबर आता है। सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ही कम है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम कहाँ है? प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है संभल में। संभल? जी, जहां जिले का सिर्फ 0.50% हिस्सा ही वनावरण है, मतलब आधा %। इसके ठीक बाद भदोही का नंबर आता है 0.51% के साथ। तो यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। क्षेत्रफल में सबसे कम भदोही और प्रतिशत में सबसे कम संभल। हाँ, और इसको याद रखने के लिए एक मजेदार नोट भी है। संभल जा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत सबसे कम है। ये अच्छा है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स काफी काम आती हैं, लेकिन ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि प्रदेश में हरियाली का बंटवारा कितना असमान है। एक तरफ सोनभद्र और दूसरी तरफ भदोही और संभल। बिल्कुल। यहाँ तक की कहानी तो साफ है, कुल हरियाली बढ़ रही है, सोनभद्र किंग है और कुछ जिलों में स्थिति काफी चिंताजनक है। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट पर। जी, कौन सा जिला हरियाली बढ़ाने में चैंपियन बनकर उभरा है और कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? ये इस रिपोर्ट का सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा है। जब हम टॉप गेनर्स को देखते हैं, मतलब वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले जिले, हाँ, तो पहले नंबर पर जो नाम है वो चौंका देता है। वो है झांसी। एक मिनट, झांसी? बुंदेलखंड का झांसी? जी, ये तो वो इलाका है जो पानी की कमी और सूखे के लिए जाना जाता है। वहां ऐसा क्या हुआ कि हरियाली बढ़ाने में सबको पीछे छोड़ दिया? ये एक बहुत अच्छी कहानी है। पिछले कुछ सालों में बुंदेलखंड में सरकार और स्थानीय समुदायों ने मिलकर जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बहुत काम किया है। अच्छा, जैसे चेक डैम्स और तालाब बनाना? बिल्कुल। और जब पानी रुकता है तो हरियाली अपने आप लौटती है। ये आंकड़ा उसी मेहनत का नतीजा है। ये तो वाकई कमाल की बात है। ये दिखाता है कि सही कोशिशों से सबसे मुश्किल इलाकों में भी बदलाव लाया जा सकता है। जी, झांसी ने 34.79 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र जोड़ा है। ये अगर एक हीरो है तो एक विलन भी होगा। टॉप लूजर्स की लिस्ट में कौन है? और ये भी उतना ही चौंकाने वाला है। सबसे ज्यादा वनावरण खोने वाला जिला है लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी? जी, इसने 27.66 वर्ग किलोमीटर का जंगल खो दिया। ये कैसे हो सकता है? लखीमपुर खीरी तो प्रदेश के सबसे हरे भरे जिलों में से एक है। दुधवा नेशनल पार्क वहीं है। बिल्कुल, और यही एक बड़ी चेतावनी है। ये तो बहुत चिंता की बात है। एक तरफ हम झांसी जैसे इलाकों में हरियाली ला रहे हैं और दूसरी तरफ खीरी जैसे स्थापित फॉरेस्ट फोर्ट्रेस को खो रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अतिक्रमण, अवैध कटाई या विकास परियोजनाएं। जी, यहाँ मुझे एक और कनेक्शन दिख रहा है। अगली जानकारी वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर्स के बारे में है। और आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा जंगल की आग की घटनाएं भी
लखीमपुर खीरी में ही हुई हैं। ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। क्या इन दोनों बातों में कोई सीधा संबंध है? देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पे ऐसा नहीं कहती, लेकिन ये सोचना लाजमी है। जहां बार बार आग लगेगी वहां जंगल का स्वास्थ्य गिरेगा, नए पेड़ उग नहीं पाएंगे और धीरे धीरे वन क्षेत्र कम हो सकता है। खीरी के साथ बलरामपुर और महाराजगंज, मतलब पूरा तराई का जो इलाका है, वो वनाग्नि के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है। तो लखीमपुर खीरी की कहानी एक तरह की कॉशनरी टेल है। हमें सिर्फ नए पेड़ नहीं लगाने, बल्कि अपने पुराने बड़े जंगलों को आग और अतिक्रमण जैसी चीजों से बचाना भी होगा। एकदम सही। संरक्षण का मतलब सिर्फ उगाना नहीं, बचाना भी है। और बचाने की बात करें तो प्रदेश में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा, और 4 टाइगर रिजर्व हैं। जी, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और सबसे नया रानीपुर। रानीपुर, इसके बारे में क्या खास है? रानीपुर के बारे में 2 बातें खास हैं। एक, ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, और दूसरा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है जो चित्रकूट में है। से ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष है साल। जी। इसके बाद सागौन का नंबर आता है। ग्रामीण इलाकों में आपको यूकैलिप्टस बहुत दिखेगा और शहरों में नीम। लेकिन एक चिंता की बात भी है, एक आक्रामक प्रजाति लैंटाना कैमरा, जो तेजी से फैलकर स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही है। और इन जंगलों का प्रकार क्या है, मतलब टाइप? प्रदेश में सबसे आम जंगल उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती किस्म के हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। जी, इसका सीधा सा मतलब है ऐसे जंगल जहां पेड़ गर्मी की शुरुआत में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसा हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। समझ गया। ठीक है, तो हमने यूपी की कहानी तो समझ ली, लेकिन पूरे देश के मुकाबले में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है? और यहाँ एक और अच्छी खबर है। हरित आवरण में वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। पहले नंबर पे कौन है? पहले पर छत्तीसगढ़ है, जिसने 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की, और दूसरे पर उत्तर प्रदेश और ओडिशा, दोनों लगभग 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ बराबरी पर है। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद हरियाली बढ़ाने में यूपी देश के टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। बिल्कुल। तो अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4-5 बातें सबसे जरूरी है। पहला, कुल हरित आवरण लगभग 10% है और ये बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सोनभद्र टॉप पर है। तीसरा, सबसे कम क्षेत्रफल भदोही में और सबसे कम प्रतिशत संभल में है। और चौथा, सबसे बड़ा टेक अवे कि वृद्धि का हीरो है बुंदेलखंड का झांसी। जी। और पांचवा, चिंता की बात यह है कि लखीमपुर खीरी जैसा घना जंगल वाला जिला अपना वनावरण खो रहा है। बिल्कुल। ये 5 बिंदु इस पूरे रिपोर्ट का निचोड़ है। ये हमें हमारी सफलताएं भी दिखाते हैं और वो चुनौतियां भी जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस रिपोर्ट के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमें एक आईना दिखाते हैं। और इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। यह रिपोर्ट दिखाती है कि झांसी जैसे अपेक्षाकृत सूखे क्षेत्र में मानव प्रयासों से हरियाली लौटाई जा सकती है, जबकि लखीमपुर खीरी जैसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध वन क्षेत्र में हम उसे खो रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम नए पेड़ लगाने की सफलता में अपने पुराने और स्थापित जंगलों को बचाने की असली चुनौती को नजरअंदाज कर रहे हैं। विकास और संरक्षण के बीच ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये शायद इस रिपोर्ट से निकला सबसे बड़ा सवाल है।